इस कहानी की शुरुआत होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस से, जहां 6 एस्ट्रोनॉट्स डेविड, मिरेंडा, रोरी, शो, ह्यू और कैट रह रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक कैप्सूल मार्स की मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करके आईएसएस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन रास्ते में डेब्री से टकराने की वजह से इस कैप्सूल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ये कैप्सूल अब तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होकर आईएसएस की तरफ बढ़ रहा है। जिसके बाद सारी टीम रोरी को तैयार करती है, क्योंकि रोरी स्पेसशिप के बाहर जाकर उस कैप्सूल को एक रोबोटिक आर्म के साथ पकड़ सकता था। अब सारी तैयारी करने के बाद रोरी बाहर जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो उस कैप्सूल को पकड़ लेता है और सारी टीम राहत की सांस लेती है, क्योंकि अगर इस कैप्सूल को पकड़ा नहीं जाता तो वो उस शिप से टकरा सकता था। इसके बाद टीम का एक मेंबर ह्यू मार्स की मिट्टी के सैंपल की जांच शुरू कर देता है, जहां ह्यू को उस मिट्टी से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलता है, लेकिन शुरुआत में ये सेल कोई हरकत नहीं कर रहा था। जिसके बाद सारी टीम को लगता है कि शायद ये सेल जिंदा नहीं है, लेकिन जैसे ही ह्यू उस चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ाता है और उसको खाने के लिए थोड़ा ग्लूकोज देता है, तभी वो सेल कुछ हरकत दिखाना शुरू कर देता है और सारे टीम मेंबर्स में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वो सभी लोग पहले ऐसे इंसान बन गए थे जिन्होंने मार्स पर जीवन के होने का सबूत ढूंढ लिया था। और धीरे धीरे इस बात की जानकारी धरती पर सभी तक पहुंच जाती है, जिसके बाद टीम का वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक इंटरव्यू लिया जाता है, जहां एक बच्ची से उस जीव का नामकरण करवाया जाता है और वो बच्ची उस जीव का नाम केल्विन रखती है। जिसके बाद हम देखते हैं ह्यू को, जिसका आधा शरीर पैरालाइज्ड है और उसे चलने के लिए धरती पर व्हील चेयर की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से सब कुछ हवा में ही तैरता रहता है। इसी कारण ह्यू को आईएसएस में रहना बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि केल्विन अब बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है और उसका ग्लूकोज इंटेक भी पहले से बहुत बढ़ गया है, और साथ में अब केल्विन ह्यू से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट भी करने लगा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस शिप के हर टीम मेंबर के ऊपर ट्रैकर्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर को शिप में ट्रैक कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिप की लैब में ह्यू की लापरवाही की वजह से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे शिप में अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद सारी टीम उस गड़बड़ी को ठीक कर देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस गड़बड़ी की वजह से केल्विन के चैम्बर का टेम्परेचर और एयर प्रेशर काफी गिर गया था, जिसकी वजह से केल्विन ने अब रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था और ना तो अब केल्विन ग्रो कर रहा था और ना ही कोई हरकत दिखा रहा था। इसके बाद ह्यू केल्विन को जगाने के लिए उसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक देने का प्लान करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पहला शॉक देता है तो केल्विन पर उसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन दूसरा शॉक लगने पर वो ह्यू के हाथ को जकड़ लेता है और साथ में उस इलेक्ट्रिक रॉड को भी तोड़ देता है। और अब केल्विन ह्यू का हाथ पूरा ताकत से दबाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके ह्यू के हाथ की एक एक हड्डी टूटते जा रही है, जिसे ह्यू को भयानक दर्द हो रहा है और वो दर्द से तड़प रहा है। लेकिन टीम उस एलियन को उस चैम्बर से बाहर नहीं आने देना चाहती, इसीलिए कोई भी लैब में नहीं जा रहा है। तभी ह्यू के हाथ का कचुम्बर बनाने के बाद केल्विन उसे छोड़ देता है और अपना हाथ बाहर निकालते ही ह्यू बेहोश हो जाता है। इसके बाद केल्विन उस चैम्बर को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ रखे एक लैब रैट पर अटैक करके उसे खा जाता है। तभी रोरी एकदम से उस लैब में घुसकर ह्यू को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यू को लैब से निकालने के बाद जैसे ही वहाँ से खुद निकल रहा था कि तभी केल्विन उसका पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद टीम को मजबूरन उस लैब को बंद करना पड़ता है। इसके बाद रोरी ब्लू टॉर्च की मदद से केल्विन को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन एक बहुत इंटेलिजेंट जीव था, जो कि रोरी के हर वार से बचता हुआ लैब में ही कहीं छुप जाता है। और जब रोरी उसे लैब में ढूंढ ही रहा था, तभी केल्विन रोरी पर पीछे से हमला कर देता है और उसके मुंह से घुसते हुए उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो रोरी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स खा जाता है और रोरी की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन जब केल्विन रोरी की बॉडी से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वो पहले से अब काफी बड़ा हो चुका है। साथ ही में उस ब्लू टॉर्च के इस्तेमाल होने की वजह से वहाँ के सारे वेंट्स खुल जाते हैं, जिन वेंट्स में घुसकर केल्विन उस लैब से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन टीम एक एक करके सारे वेंट्स बंद करने की कोशिश कर रही है कि तभी
एक वेंट की मदद से केल्विन उस लैब से बाहर चला जाता है और अब केल्विन पूरे शिप में कहीं भी जा सकता था। तभी हम देखते हैं कि टीम का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और अब टीम धरती पर किसी से भी कनेक्ट नहीं कर सकती थी, जिसके बाद शो कैट को बताता है कि ट्रांसमीटर में प्रॉब्लम होने की वजह से वो सिग्नल नहीं भेज पा रहा है। जिसके बाद कैट ट्रांसमीटर को ठीक करने के लिए शिप से बाहर स्पेस में जाती है, क्योंकि ट्रांसमीटर शिप के बाहर से ही ठीक किया जा सकता था। अब कैट शिप के बाहर जाकर ट्रांसमीटर को ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ एकदम से केल्विन आकर कैट पर हमला कर देता है, जहाँ वो उसके स्पेस सूट को फाड़ नहीं पा रहा था। इसी वजह से उसने कैट की टांग पकड़ उसे जोर से दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कैट के सूट का कूलेंट सिस्टम खराब हो जाता है और उसके सूट का कूलेंट उसके ही सूट में भरने लगता है और धीरे धीरे कैट अपने ही सूट के अंदर डूबती जाती है। जिसके बाद वो शिप में वापस जाने के लिए वहाँ से तेजी से भागती है, लेकिन केल्विन अब भी उसकी टांग के साथ ही चिपका हुआ था और करते कराते किसी तरह वो शिप के गेट तक पहुँचती है, जहाँ पहुंचकर कैट शिप के अंदर ना जाने का फैसला करती है, क्योंकि अगर वो फिर से शिप में गई तो वो एलियन भी उस शिप में वापस पहुंच जाएगा और थोड़ी देर बाद कैट उस कूलेंट में ही डूबकर मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केल्विन स्पेस में घूम रहा है, जहाँ वो लंबे समय तक ऑक्सीजन और खाने के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। इसी वजह से वो शिप में वापस घुसने की कोशिश करने में लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वो उस शिप के थ्रस्टर से शिप में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ घुसने की कोशिश करता है, टीम उस थ्रस्टर को ऑन कर देती है, जिससे निकली आग केल्विन को शिप में आने से रोक रही थी। लेकिन ऐसा करते करते वो शिप ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाता है, जिसकी वजह से अब पूरा शिप तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगा है। लेकिन टीम किसी भी हालत में केल्विन को धरती पर ले जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए उन्होंने अपना सारा फ्यूल शिप को धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने में खर्च कर दिया और वहाँ थोड़ी ही देर बाद केल्विन भी एक थ्रस्टर से शिप में दोबारा घुस जाता है। लेकिन इसके बाद सारी टीम खुद को एक कंपार्टमेंट में लॉक करके बाकी सारी शिप की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देती है, ताकि वो केल्विन को मार सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एकदम से ह्यू की तबीयत खराब होने लगती है, जिसके बाद वो सभी ह्यू का इलाज करने में लग जाते हैं कि तभी मिरेंडा को ह्यू की टांग पर वो एलियन चिपका हुआ नजर आता है, जिसे देखकर सारी टीम डर जाती है। इसके बाद वो सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और केल्विन भी उनका पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद मिरेंडा और डेविड एक कंपार्टमेंट में पहुंचकर उसे लॉक कर लेते हैं और दूसरी जगह शो अपने स्लीपिंग पॉड में जाकर उसे भी अंदर से लॉक कर लेता है। इन सब चीजों की थोड़ी देर बाद डेविड और मिरेंडा केल्विन से बचते हुए किसी तरह वापस ह्यू के पास पहुंचते हैं, जहां ह्यू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और थोड़ी ही देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यू की टांग से चिपके होने की वजह से उसका एक ट्रैकर अब केल्विन पर चिपक चुका था, जिसकी वजह से अब मिरेंडा और डेविड उसे शिप पर कहीं पर भी ट्रैक कर पा रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए वो दोनों एक कंपार्टमेंट में ह्यू की लाश को रखते हैं, जिसे खाने केल्विन तेजी से उस कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है और जैसे ही केल्विन उस कंपार्टमेंट में पहुंचकर ह्यू को खा रहा था कि तभी डेविड और मिरेंडा उस कंपार्टमेंट को लॉक कर देते हैं, जिसके बाद वो उस कंपार्टमेंट की ऑक्सीजन सप्लाई को भी बंद कर देते हैं ताकि वो केल्विन को मार सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि धरती से एक स्पेसक्राफ्ट वहां आता है, जो कि उसी कंपार्टमेंट से अटैच होने वाला था, जिसमें उन दोनों ने केल्विन को कैद करके रखा हुआ था। जिसके बाद डेविड और मिरेंडा उस स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है और आखिर में वो स्पेसक्राफ्ट उस चैम्बर से अटैच हो ही जाता है। जिसके बाद मिरेंडा डेविड को बताती है कि ये स्पेसक्राफ्ट इस शिप से इसलिए अटैच हुआ है ताकि वो उन्हें पुश करके धरती से दूर स्पेस में फेंक सके, ताकि धरती पर कभी भी किसी को केल्विन से कोई खतरा ना हो। दूसरी तरफ शो को भी उस स्पेसक्राफ्ट के शिप से अटैच होने की खबर मिलती है, जिसके बाद वो अपने पोर्ट से निकलकर उसी चैम्बर की तरफ जाने लगता है जिसमें केल्विन लॉक था, इस उम्मीद से कि शायद धरती से उनके लिए मदद भेजी गई है। और ये सब देखकर मिरेंडा और डेविड उसे रोकने वहां जाते हैं, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि केल्विन ने उस स्पेसक्राफ्ट पर आए लोगों पर हमला कर दिया है, जिसके वजह से वो स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो चुका है और बहुत ही जल्द वो इस शिप से डिटैच होने वाला है। इसके बाद उस स्पेसक्राफ्ट के सभी लोगों को मारने के बाद केल्विन शो पर भी हमला कर देता है
जिसके बाद वो दोनों शो को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शो उस एलियन को पकड़कर खुद ही उससे दूर हो जाता है और तभी वो स्पेसक्राफ्ट भी शिप से अलग हो जाता है और मिरिंडा और डेविड अगले कंपार्टमेंट में पहुंचकर उसे लॉक कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर शिप से टकरा जाता है, जिसकी वजह से शिप को बहुत नुकसान होता है। साथ ही में उस स्पेसक्राफ्ट ने शिप को पुश करके फिर से धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाकर खड़ा कर दिया था और अब वो शिप फिर से धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और बहुत जल्द ही वो धरती पर क्रैश हो जाएगा। वहीं शिप में दूसरी ओर डेविड और मिरिंडा को इस बात का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि उनका सारा फ्यूल भी अब खत्म हो चुका था। साथ ही में उस शिप का हीटिंग सिस्टम खराब होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत गिर चुका था। लेकिन तभी डेविड को प्लान सूझता है, जहाँ वो मिरिंडा को बताता है कि इस शिप पर 2 लाइफ बोट्स है जिनमें एक एक इंसान बैठ सकता है। ये लाइफ बोट्स ऑटो पायलट पर चलती है और सीधा अपने आप धरती तक पहुँच जाती है। आगे डेविड बताता है कि वो कैल्विन को अपने पीछे लाते हुए एक लाइफ बोट में उसके साथ बैठ जाएगा, जहां वो सिस्टम को ओवरराइड करके उस बोट को डीप स्पेस में ले जाएगा, यानी कि धरती से बहुत दूर। और दूसरी लाइफ बोट में मिरिंडा धरती पर वापस पहुंच जाएगी। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी लाइफ बोट की तरफ चल देते हैं, जहां डेविड किसी तरह उस एलियन को अपने पीछे लाते हुए उस लाइफ बोट में पहुंच जाता है, जहां कैल्विन के अंदर आते ही वो वहां का दरवाजा बंद कर देता है और दूसरी तरफ मिरिंडा भी अपनी लाइफ बोट में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद वो दोनों लाइफ बोट शिप से एक एक करके अलग हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि डेविड सिस्टम को ओवरराइड करके लाइफ बोट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एलियन उसे ऐसा करने से रोक रहा है और दूसरी तरफ मिलिंडा की लाइफ बोट में भी कुछ गड़बड़ी होने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों बोट्स में से एक बोट डीप स्पेस में चली जाती है और एक बोट धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो बोट धरती पर किसी समुद्र में जाकर लैंड होती है। जिसके बाद आसपास के मछुआरे जाकर उस बोट को खोल कर देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये तो डेविड की बोट है जो कि धरती पर लैंड हुई है, जहां उस एलियन ने डेविड को पूरी तरह जकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ मिरिंडा की बोट तो डीप स्पेस में कहीं खो चुकी है। तो ये थी लाइफ फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।